नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांशा एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्घ देने का क्या नियम है, इस विषय पर चर्चा करने आई हूँ। दर्शकों, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे जानने वाले के पास फॉरवर्ड या शेयर करें। दर्शकों, पिछले की वीडियो में मैंने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्घ देने का नियम बताया था। और आज कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान की पूजा विधि का क्या नियम है, इस विषय पर चर्चा करने आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के स्वामी चंद्रदेव माने गए हैं और कर्क राशि बहुत ही संवेदनशील राशि मानी गई है, या यूँ कहे कि बहुत इमोशनल होती है। कर्क राशि के जितने भी आप जातक देखेंगे वो बहुत इमोशनल, बहुत मासूम, कभी कभी तो जैसे हमारे चंद्रमा 15 दिन घटते बढ़ते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की तरह, इसी प्रकार उनके भी मन की स्थिति बदलती रहती है। इसीलिए कर्क राशि के जातकों को भगवान सूर्य नारायण की पूजा और अर्घ देने से बहुत सारी दुविधाओं का निवारण होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान से असीम ऊर्जा मिलती है। दर्शकों, सबसे पहले कर्क राशि के जातकों को सुबह नित नियम से जल्दी उठ जाना चाहिए। नहा धोकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद तांबे के पात्र में पहले गंगाजल डालें, फिर उसमें जल भरें, रोली डालें, थोड़ी हल्दी डालें, अखंडित 12 दाने अक्षत यानी चावल के 12 दाने डालें। उसके बाद कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का नियम बताया गया है। अगर आप इस विधि से भगवान को जल देते हैं या अर्घ देते हैं तो आप यह खुद अनुभव करेंगे कि आपके मन में जो दुविधाएं, जो आशंकाएं या फिर एक तरीके से नकारात्मक भावों से आपका मन जो ग्रसित था, वो कहीं ना कहीं उसका निवारण भी मिल रहा है और भगवान की ऊर्जा मिल ही रही है, साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। कर्क राशि के जातकों को नहाते समय अगर हो सके तो थोड़ा कच्चा दूध गाय का डाल के नहाने से, स्नान करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको शांति मिलती है। इसीलिए और कर्क राशि के जातकों को जितना हो सके हल्के रंग के कपड़े पहनने का विधान है, नियम है। इसीलिए इस प्रकार से, इस विधि से अगर आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करते हैं तो आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी, कर्क राशि के जातकों को अपनी माता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और कर्क राशि के जो जातक हैं वो अपने घर में या आसपास की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, उनका सम्मान करना चाहिए। और हो सके तो किसी भी बात को, किसी भी विषय पर थोड़ा गहन विचार करके उस पर फैसले लेने चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के होते हैं।
इसीलिए कर्क राशि के जातकों को जब पूर्णिमा आती है, अगर पूर्णिमा की रोशनी में, चाँद की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठ करके ध्यान या फिर ऐसे ही बैठ जाते हैं तो उससे भी उनके मन को बहुत शांति मिलती है। तो दर्शकों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और किसी भी प्रकार की समस्या या समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दें। और फिर से निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय मां अम्बे। नमस्कार दर्शकों, मैं वेदांश एस्ट्रोलॉजी से गुरुजी की शिष्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्घ देने का क्या नियम है, इस विषय पर चर्चा करने आई हूँ।